मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपके हर एक भलाइयों के लिए, उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपका वचन जब हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, समझने के लिए, हम एक एक के मनों को आप खोलें। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें प्रभु। आप बात करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। बीते समय में हम लोग सीख रहे थे नए विश्वासियों के सीरीज में कि हम कैसे उद्धार पा सकते हैं। उसमें हमने पहले देखा व्यवस्था का पालन करने के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। वहीं आज हम दूसरा जो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपने भले कामों के द्वारा भी उद्धार नहीं पा सकता। उसके लिए हम पढ़ते हैं यशाया की पुस्तक, उसका 64वां अध्याय, उसका 6वां वचन। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। यहाँ पे लिखा है हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। यानी हमारे सारे गुड वर्क्स, हमारे सारे भले काम परमेश्वर की आंखों के सामने क्या है? मैले चिथड़े हैं। कई बार लोग बहुत ही गर्व फील करते हैं, बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करते हैं, है ना। उन्हें अच्छा लगता है कि देखो हमने कितना भले भले काम किए हैं, कितना अच्छे काम हमने अपने समाज में किए हैं, हमने लोगों के लिए किए हैं। उन्हें एक गर्व फील होने लगता है और कहीं ना कहीं उनके मन में एक सोच आ जाती है कि शायद मेरे इन पुण्य के कामों के द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वचन यहाँ पर कहता है कि हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़े हैं परमेश्वर के सामने। एक व्यक्ति इस सोच में ना रहे कि मैं अपने भले कामों के द्वारा मैं उद्धार को कमा सकता हूँ। नहीं, ऐसी इफिसियों की पत्री में हम दूसरा अध्याय उसका 8 और 9 वचन भी हम पढ़ लेते हैं। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 8 और 9। यहां पे लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। उद्धार एक व्यक्ति के खुद के उससे नहीं है। और लिखा है और ना कर्मों के कारण। आपने जो अच्छे कर्म किए उसके वजह से उद्धार नहीं मिलता, क्योंकि लिखा है ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे कि मैंने उद्धार कमाया है। नहीं, वचन साफ साफ बोलता है आप अपने कर्मों के द्वारा आप उद्धार को कमा नहीं सकते। बहुत से लोग एक गलत फहमी में, एक धोखे में जी रहे हैं। वो अपने भले कामों के द्वारा उद्धार कमाने की कोशिश करते हैं। वचन बोलता है नहीं, परमेश्वर किसी को भी घमंड करने का मौका नहीं देता। ऐसी लेकिन भले काम फिर क्यों करें जब भले कामों के द्वारा उद्धार मिलता ही नहीं है? तो इफिसियों 2:10 में लिखा है कि जिन्होंने उद्धार पाया है ना, उनके बारे में लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। यानी वचन कहता है जिन्होंने उद्धार पाया है ना, जिन्हें परमेश्वर ने, जिनको उद्धार दिया है, परमेश्वर ने उनको एक जिम्मेदारी दी है कि तुम्हें भले काम करते रहना है। ये भले काम इसलिए नहीं करते कि उन्हें उद्धार मिले, इनका उद्धार हुआ है इसीलिए ये भले काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। दुनिया भले काम इसलिए करती है, कई सोच होती है भले काम करने के पीछे। पहला, अपना नाम रोशन करने के लिए, है ना, अपने आप को दिखाने के लिए कि भाई मैं कौन हूं, मैंने क्या क्या किया है। दूसरा, भले काम अगर करती है तो उनका सोच होता है शायद ये पुण्य के कामों के द्वारा मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वचन क्या कहता है? परमेश्वर
भले कामों के द्वारा किसी का उद्धार नहीं करता। परमेश्वर किसी को घमंड करने का मौका नहीं देता। यहां पे लिखा है जिनका उद्धार हो गया है वो उनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी दिया है तुम्हें इस समाज में अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए भले काम करते रहना चाहिए, है ना। ऐसे हम तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय भी हम पढ़ लेते हैं। तीतुस 3रा अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है तो उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। यहाँ पे भी क्या लिखा है? हमारा उद्धार हमारे धर्म के, हमारे भले कामों के कारण नहीं हुआ है जो हमने आप किए हैं, बल्कि परमेश्वर की दया के कारण। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हम जो भी भले काम करते हैं, कोई भी इस सोच में ना रहे कि मेरे भले कामों के द्वारा मैं स्वर्ग जा पाऊंगा। नहीं, परमेश्वर की दया, है ना। इसी प्रकार 3:8 में भी जब हम पढ़ते हैं, ये बात सच है और मैं चाहता हूं कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जिन्होंने उद्धार पाया है, वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की हैं। लिखा है जिन्होंने उद्धार पाया है, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है, उनको जिम्मेदारी है कि वो भले कामों में लगे रहे। लेकिन जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, है ना, वो भले कामों के द्वारा उद्धार कमा नहीं सकते। हमारे भले काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े हैं। हमारे भले कामों के पीछे हमारी मंशाएं परमेश्वर को नहीं भाती, है ना। इसलिए वचन में हम एक घटना हम देखते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु ने उस घटना को बताया कि क्यों परमेश्वर भले कामों के द्वारा उद्धार को महत्व नहीं देता। लूका 18वां अध्याय उसका 9 से लेकर हम 14 तक हम इस घटना को पढ़ते हैं। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहां पे हम साफ साफ देखते हैं कि फरीसियों को किस बात का घमंड था। मैं दान देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, है ना, मैं अंधेर नहीं करता, मैं दूसरों से अपनी तुलना करके अपने आप को अच्छा समझ रहा है। प्रभु बोलता है नहीं, इस पर मैं दया नहीं करूंगा। कहने का मतलब क्या है? परमेश्वर इसीलिए भले कामों के द्वारा, वचन कहता है, किसी का उद्धार नहीं होता। भले कामों के द्वारा किसी का उद्धार नहीं होता। आपको मैं कुछ दो सोच के व्यक्ति हैं, है, उसमें से हमने देखना है मैं कौन से कैटेगरी में आता हूं। एक कहता है प्रभु स्वर्ग में खड़े होकर, एक कहता है प्रभु मैं आज स्वर्ग में इसलिए हूं क्योंकि मैं वफादार इंसान था, मैंने अच्छा जीवन जीने के लिए मैंने बहुत कोशिशें की, है ना, और मैंने वही काम किए जो आपकी नज़र में ठीक थे। एक व्यक्ति का सोच ये है। वहीं दूसरा व्यक्ति बोलता है प्रभु मैं आज स्वर्ग में इसलिए हूं क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए उसने क्रूस पर अपनी जान दी। आज मैं अगर स्वर्ग में खड़ा हूं, केवल और केवल प्रभु ने जो मेरे लिए किया, मैं उसी के कारण स्वर्ग में हूं, अपने किसी खूबी के कारण नहीं। क्या लगता है हम कौन से कैटेगरी में हैं?
जो अपनी खूबियों की बखान करता है उसके लिए स्वर्ग नहीं है, बल्कि जो बोलता है प्रभु मैं स्वर्ग में सिर्फ आपके कारण हूं, जो आपने मेरे लिए किया, जो आपने प्रेम मुझ पर दिखाया, जो दया आपने मुझ पर की, है ना। आपको मालूम है वचन क्या बोलता है कि एक विश्वासी में कौन भले काम करता है। हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13वां वचन हम पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सो इच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। ये आप देखिए, कौन इच्छा भी परमेश्वर देता है, काम भी परमेश्वर करवाता है। भले काम हम किसके कारण कर पाते हैं? ये परमेश्वर जो अपने लोगों में करता है। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 20 और 21 भी हम लोग पढ़ लेंगे। इब्रानियों की पत्री 13वां अध्याय उसका 20 और 21। अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के का गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। यहां पर हम साफ साफ देखते हैं कि इब्रानियों में भी लिखा है कि कौन है जो हमें भले काम में सिद्ध करता है? परमेश्वर, है ना। वही है जो हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न करता है, वही हमें मदद करता है ना। आपको देखें कुलुस्सियों में पौलुस की प्रार्थना क्या है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 और 10 भी हम पढ़ लेते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 9 10। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। यहां पे भी साफ साफ क्या लिखा है कि पौलुस प्रार्थना क्या करता है? प्रभु, एक व्यक्ति जिसने उद्धार पाया है उसके लिए गारंटी है कि उसे कौन सा काम करना है, भले कामों में लगे रहना है। क्यों? प्रभु ने उसको इसीलिए चुना है कि वो भले कामों में लगे रहे, है ना। तो एक व्यक्ति जो जिसने उद्धार पाया उसका जीवन किससे भरा हुआ है? भले कामों से, निस्वार्थ भले कामों से भरा हुआ है, जिसमें कोई स्वार्थ एक व्यक्ति का छिपा नहीं है ना। लेकिन प्रभु साफ साफ यूहन्ना 15:5 में जब पढ़ते हैं, है ना, वहां पे क्या चीज बोलता है आप पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 5वां वचन। यहां पे लिखा है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी के लिए भले काम जो परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर से अलग होकर वो नहीं कर सकता। परमेश्वर से अलग होकर प्रभु यीशु बोलता है तुम कुछ नहीं कर सकते। भले काम जो परमेश्वर को स्वीकार्य है वो यीशु मसीह में बने रहने के द्वारा होता है ना। भले कामों के द्वारा एक व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। वचन इस बात के बारे में साफ साफ बोलता है कि एक व्यक्ति नहीं पा सकता। इसलिए लिखा है 1 यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 12वां वचन। 1 यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 12वां वचन। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। तो इसलिए जिसने उद्धार नहीं पाया वो भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकता। भले काम किनके लिए बोला गया है? जिन्होंने उद्धार पाया है।
जिन्होंने उद्धार पाया है उन्हीं के बारे में वचन साफ साफ बोलता है ना। और इसलिए जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, वचन उनके बारे में जब बोलता है, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय उसका 8 और 9 में जब हम पढ़ते हैं, जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बहुत लोग क्या है, उद्धार नहीं पाए हैं, भले कामों को करने के द्वारा सोचते हैं शायद परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा और उससे मेरा उद्धार कर देगा। नहीं, वचन में लिखा है जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, क्योंकि परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। तो जिसने उद्धार नहीं पाया वो परमेश्वर को प्रसन्न कर ही नहीं सकता है ना। वचन साफ साफ बोलता है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, है ना। उसके आगे साथ में हम जब पढ़ते हैं परमेश्वर क्या काम, अगर देखें यूहन्ना 6 का 28-29 हम देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 28 और 29। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो, है ना। तो परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होता है? वहां पे लिखा है जो प्रभु का काम क्या है? विश्वास। इब्रानी 11:6 में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है ना। इसलिए मैं आपके सामने दो एक पंक्ति आपको बताना चाहूँगा, दो एक अलग अलग बातें, अलग अलग व्यक्तियों का सोच। एक व्यक्ति का सोच क्या है, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ लेकिन मुझे उद्धार पाने के लिए नशा छोड़ना पड़ेगा, है ना, हर गलत काम छोड़ना पड़ेगा, मुझे एक अच्छे चर्च जाना पड़ेगा और रोज बाइबल पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी मेरा उद्धार होगा। ये एक व्यक्ति का सोच है। आप में से कितनों को लगता है ये सोच सही है? एक और व्यक्ति का सोच मैं आपको बताता हूं। एक व्यक्ति बोलता है जब मेरा उद्धार हो जाएगा तो मैं जैसे चाहे जी सकता हूं, क्योंकि वैसे भी एक व्यक्ति का उद्धार भले कामों के द्वारा तो होता नहीं है, विश्वास करने के द्वारा होता है। तो जब मेरा उद्धार हो गया तो मैं जैसे चाहे अब जी सकता हूं, क्योंकि विश्वास ही से तो मेरा उद्धार हुआ है। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सा सही है? ये दोनों गलत है। एक व्यक्ति का सोच कि मैं सब कुछ छोड़कर जब मैं आऊंगा तब मेरा उद्धार होगा। आपको मालूम है वचन क्या कहता है? प्रेरितों के काम 16वां अध्याय उसका 31 में हम पढ़ते हैं। प्रेरितों काम 16 का 31। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये नहीं कि मैं सब छोड़कर जब आऊंगा तभी मेरा उद्धार होगा, नहीं। मैं जब मन फिराऊंगा, मैं जब प्रभु पर विश्वास करूंगा, प्रभु एक व्यक्ति के जीवन को अंदर से बदल देता है। अपने आप ये बातें छूट जाती हैं। ये नहीं कि मैं छोड़कर प्रभु के पास आऊंगा तब काम होगा। वो आपको मालूम है शैतान ने बहुत से लोगों को इस बात में गुमराह कर रखा है कि मैं ये सब बातें छोड़, जब मेरे से नशा छूट जाएगा, जब मैं सब गलत काम में से छूट जाएगा, उसके बाद जब प्रार्थना आऊँगा अच्छा इंसान बनकर तब मैं प्रभु का कहलाऊँगा। नहीं, मैं जैसा हूँ मैं प्रभु के पास आकर अपने पापों को मानो, प्रभु से दया मांगो, प्रभु को अपना जीवन दो। प्रभु मुझ पापी का हृदय, मैंने पाप ही किया है, मैंने वही काम किया जो तुझे दुख देता है, मैंने हमेशा पाप किया है, मुझे अगर कुछ आता है तो वो सिर्फ पाप है प्रभु, लेकिन मैं अपना पाप से भरा दिल प्रभु मैं तुझे देता हूं, तू मेरे जीवन में आ जा। इस पाप भरे दिल को प्रभु तू शुद्ध और पवित्र कर दे, इस जीवन को तू बदल दे, तेरी महिमा के लिए ये जीवन को मैं समर्पित करता हूं। आपको मालूम है अपने आप प्रभु इन सब बातों को से छुटकारा देता है। और कई लोग आपको मालूम है ऐसे जीवन बिताते हैं कि जब उद्धार हो गया तो अब डरना क्या है, अब तो मेरी स्वर्ग की टिकट कंफर्म है, मैं जैसे चाहूं जीवन बिताऊं। नहीं,
वचन में उनके बारे में क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय उसका 19वां वचन। यहां पे लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है। ध्यान दे, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अधर्म से बचा रहे। जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो पवित्र जीवन बिताए। यह नहीं कि मेरा उद्धार हो गया, अब मैं जैसे चाहे जीवन बिताऊं संसार में, है ना, पाप में, हर प्रकार के गलत काम में। अरे मैंने प्रभु को जीवन दिया, अब तो मैं स्वर्ग जाऊंगा। नहीं, उसमें लिखा है जो प्रभु अपनों को जानता है। उसके अपने कौन है? फ्रॉड लोग उसके अपने नहीं है। फ्रॉड, आपको मालूम है, बहुत सारे जाली वीजा बनाते हैं विदेश जाने के लिए और चेकिंग में पकड़े जाते हैं। हो सकता है यहाँ की चेकिंग में शायद कोई बच के निकल जाए, कुछ ना कुछ करके निकल जाए। स्वर्ग जाने में फ्रॉड नहीं जा पाएंगे। आपको में जाली वीजा ना दिखने में असली की तरह लगता है, उसी प्रकार बहुत से फ्रॉड लोग हैं जिन्हें परख नहीं पाते लोग कि इसका उद्धार नहीं हुआ है, ये फ्रॉड है। ये दिखता विश्वासी है लेकिन असली विश्वासी नहीं है। ये असली विश्वासी की पूरी एक्टिंग करता है, लेकिन स्वर्ग में कोई फ्रॉड नहीं जा सकता। यहां पे साफ साफ लिखा है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वो अपने आप को अधर्म से बचाए रहता है ना, अपने आप को अधर्म से बचाए रखता है। दूसरा कुरिन्ती 5वां अध्याय उसका 15वां वचन में पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्ती 5वां अध्याय उसका 15वां वचन। वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। है ना, यहां पे साफ साफ लिखा है, यदि मेरा उद्धार हुआ है, वचन क्या बोलता है? वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वो आगे को अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी भी उठा। अगर उद्धार आपका हुआ है, प्रभु क्या बोलता है? आगे को तू अपने लिए नहीं, तू मेरे लिए जिएगा, तू मेरी महिमा के लिए जिएगा, तू मेरी सेवा के लिए जिएगा। मैंने तेरा उद्धार इसलिए नहीं किया कि तू अपनी मन मर्जी की इच्छाओं में तो फिर से जीवन बिताए। मैंने तेरा उद्धार इसलिए किया कि तू मेरे लिए जिएगा, तू मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए, मेरी सेवा को करने के लिए तू जिएगा। हमने वो बात बार बार अपने आप से पूछना है। मेरा उद्धार प्रभु ने इसलिए नहीं किया कि मैं जैसे चाहूं फिर से वैसा ही जीऊं। नहीं, मुझे एक उद्देश्य दिया है, मुझे एक काम दिया है, मुझे जिम्मेदारी दी है। ये दो प्रकार की गलतफहमी से हर एक को बचना बहुत जरूरी है। पहला, एक व्यक्ति का सोच कि मैं नशा छोड़ूं, मैं सब बुरे काम छोड़ूं, फिर मैं जब बिल्कुल सुधर जाऊंगा फिर मैं प्रार्थना में आऊंगा। नहीं, मैं प्रभु के पास आऊं, मेरे जीवन को प्रभु बदलेगा, प्रभु बदलेगा और वही सच्ची गवाही ठहरेगी कि ये क्या था और प्रभु ने इसके जीवन को कैसे बदला। और दूसरा बात, दूसरी गलतफहमी ये कि मेरा उद्धार हो गया तो अब तो लाइसेंस है, अब तो मैं स्वर्ग तो जाऊंगा ही, अब जैसा चाहूं जीवन बिताऊं। नहीं, प्रभु ने इसलिए नहीं, प्रभु अपनों को पहचानता है। वो फ्रॉड लोगों को भी पहचानता है। फ्रॉड कौन है? जो उसके अपने हैं, वो अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छाओं में नहीं, वो प्रभु के लिए जीते हैं, वो प्रभु के लिए जीते हैं, है ना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, वचन से आपने हमें सीखने को दिया प्रभु। आपने वचन में हमें स्पष्ट किया, भले काम के द्वारा एक व्यक्ति अपना उद्धार कमा नहीं सकता। हमारे सारे धर्म के काम मैले चिथड़े हैं,
लेकिन जिनका उद्धार हुआ है उनको आपने भले काम करने के लिए ठहराया है, निस्वार्थ भावना से, बिना अपने फायदे को सोचकर। जिनका उद्धार हुआ है उनको एक जिम्मेदारी दी है, आगे को अपने लिए नहीं प्रभु के लिए जीना है। प्रभु दया कर, जो वचन हम सीखते हैं हर एक को समझ आने पाए। प्रभु एक एक से बात कर पिता, आप दया करें। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए, वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे प्रभु। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से